अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रूव दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज़ अ रियल लॉ। आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ कि न्यूटन सेकंड लॉ कैसे रियल लॉ होता है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ इज कॉल्ड रियल लॉ बिकॉज द अदर टू लॉज दैट्स फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेकंड लॉ। ये जो बेटा सेकंड लॉ है इसी की मदद से हम बेटा फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को डिराइव कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो सेकंड लॉ है, जो न्यूटन ने सेकंड लॉ दिया था, तो वो क्या है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी। यानी जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। यानी मोमेंटम को अगर हम अपने भाषा में बोलेंगे तो यानी रफ्तार उसकी चेंज हो जाएगी। एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी। अब देखिए बेटा, इसी की मदद से हमें प्रूव करना है कि जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है या थर्ड लॉ है उनको हमें इसी की मदद से डिराइव करना है। तो हमें बेटा पता है कि जो फोर्स है वो बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स जो होता है वो होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर किसी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है तो इसका मतलब फोर्स जीरो के बराबर है। तो यहां पर मैं लिखूंगा इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स act on body then F is equal to 0। अगर किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है तो देन बॉडी इज एट रेस्ट। इसका मतलब F जो है वो 0 के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पर हम F सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, F के बदले 0 इज इक्वल टू एम ए और एम ए इज इक्वल टू 0। अब बॉडी का मास 0 तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा m डज नॉट इक्वल टू 0, हेयर ए इज इक्वल टू 0। तो यही तो बेटा न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि जो बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है, क्योंकि बॉडी जो होती है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो इस तरीके से बेटा हमने क्या किया है, फर्स्ट लॉ को हमने प्रूव किया है बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए बेटा अब हम डिराइव करेंगे थर्ड लॉ बाय यूजिंग द सेकंड लॉ। अब हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करेंगे, उससे हम डिराइव करने जा रहे हैं थर्ड लॉ। क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको हम क्यों बोलते हैं रियल लॉ, क्योंकि अदर टू लॉज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेकंड लॉ। अब देखो बेटा, थर्ड लॉ में आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि जब भी दो बॉडीज़ इंटरैक्टिंग करती है या एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस एग्जर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने दो बॉडीज़ ली है ए और बी। ये ए और बी जब कोलाइड करेंगे, जब ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे, ये बॉडी ए इस बॉडी बी पर फोर्स एग्जर्ट करेंगी और ये जो बॉडी बी है ये इस बॉडी ए पर फोर्स एग्जर्ट करेगी। तो जिसकी वजह से बेटा जब आफ्टर कोलिजन ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब देखिए बेटा, हमें पता है कि जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी अपॉन में डी टी, क्योंकि यही है सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एफ ए बी, इसको बेटा रीड एज एफ ए बी, दैट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ए पर फोर्स पड़ेगा बी की वजह से, तो जिसकी वजह से इस बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ ए बी इज इक्वल टू डी पी ए डिवाइडेड बाय डी टी। नेम दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से ये बॉडी ए भी बॉडी बी पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे जिसकी वजह से इसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो दैट इज एफ बी ए रीड एज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। फोर्स किस पर पड़ेगा, बी पर, लेकिन किसकी वजह से, ए की वजह से। तो जिसकी वजह से इसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा, डी पी बी अपॉन में डी टी। नेम दिस इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों को ऐड कीजिए, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू डी पी ए अपॉन में डी टी प्लस डी पी बी अपॉन में डी टी। अब देखिए बेटा, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, देन एफ ए बी प्लस एफ बी ए विल बी इक्वल टू 0। तो ये किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। मैग्नीट्यूड में तो ये इक्वल हो गए, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसीलिए यहां पर हम माइनस साइन लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, थर्ड लॉ को भी डिराइव किया है विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ।